जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के चतुर्थ अध्याय की कथा सुनाऊंगा। यह कथा बहुत ही सुंदर है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अधिक मास के बारे में बता रहे हैं कि अधिक मास कैसे पूजनीय हुआ, किस प्रकार से वह भगवान के पास गया, किस प्रकार से उसने वंदना की। तो आप ध्यान से पूरी कथा को सुने। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर समेत पांचों पांडवों को, माता कुंती को और द्रौपदी को मलमास के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि मलमास 3 साल में एक बार आता है। जैसे ही मलमास आता है सभी लोग उससे घृणा करने लग जाते थे। मलमास यानी अछूता मास कहते थे। सभी महीने अपने अपने स्वामियों के साथ में प्रसन्न थे, खुश थे, लेकिन मलमास का ना कोई स्वामी था और ना ही उसका कोई नाम था। सभी उसे मलमास मलमास कहकर के उसका तिरस्कार करते थे। मलमास में सभी कार्य शुभ कार्य वर्जित थे और यहाँ तक कि भगवान का जाप और अनुष्ठान भी नहीं होता था। इन सारी बातों से मलमास को बड़ा दुख हुआ। मलमास दुखी होकर के और भगवान श्री कृष्ण के पास गया। सभी देवताओं को साथ लेकर के मलमास भगवान श्री कृष्ण के पास गया और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। मलमास कहने लगा कि हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु, हे अच्युत केशव, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर के मलमास भगवान से प्रार्थना करने लगा। मलमास कहने लगा कि मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूं। मेरा सभी ने तिरस्कार कर दिया है और ये प्रभु, मैं तिरस्कारित होकर के यहाँ आया हूं। मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। सभी लोग मुझे अनाथ और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सभी लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है। हे दीनों के नाथ, मैं बड़ी आशा लेकर के आपके पास आया हूं। इस प्रकार भगवान से कहकर के स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रविभूत हरि आगे बैठे दीनहीन मलमास से कहने लगे, यानी मलमास अपनी व्यथा दुख भरी कहानी सुना करके भगवान के सामने बैठ गए। भगवान बड़े द्रवीभूत हुए और उन्होंने मलमास से कहा कि हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो। ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किस प्रकार का सोच कर रहे हो? मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे तात, तुम बड़े दुखी हो। तुम्हारे मन में बड़ा संकोच है, बड़ा भार है। तुम्हें किस बात का कष्ट है? कौन सी आपको चिंता है? तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करूंगा। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं रहते। यानी जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसका दुख हर लेता हूं। तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए सोच को त्याग दो और अपना दुख मुझे बताइए। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला। और जब भगवान ने ऐसे वाक्य मलमास से कहे, यानी भगवान विष्णु नारद से करें कि हे देवऋषि नारद, जब भगवान कृष्ण ने अधिक मास से ऐसे वचन कहे तो अधिक मास अपने ऊपर जो भार था, जो घृणा का तिरस्कार का भार था, उसे हटा हुआ महसूस, यानी बोझल सा हो गया। उसका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया और वह प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, हे भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं। उसने कहा कि हे दीनानाथ, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपसे कोई बात छुपी नहीं है। आपके बिना संसार में कुछ भी नहीं है।
भगवान, मेरे दुख की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? हे प्रभु, आपसे ऐसी कौन सी बात है जो मनुष्य छुपा सकता है? आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। आप सभी के भूत और भविष्य को जानने वाले हैं, क्योंकि खुद आप ही बनाने वाले हैं, विधाता हैं। क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? आप मेरी पीड़ा को नहीं जानते? हे नाथ, मैं दुख रूपी भंवर में फंसा हुआ हूं। मेरे जैसे कष्ट हैं वह कष्ट मैंने ना देखे और ना कभी सुने। हे प्रभु, मैं दुख के सागर में फंसा हुआ हूं। मुझे बड़ा कष्ट है और मेरे जैसे कष्ट हैं ना मैंने कभी सुने हैं और ना मैंने कभी देखे हैं। जो भी मेरे कष्ट हैं, जो भी मेरी व्यथा है, मैं आपको सुनाता हूं। लव, क्षण, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि, यानी लव, क्षण, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात्रि, ये सभी स्वामी से, यही इनके सभी के स्वामी हैं और इनके स्वामी होते हुए यह निष्प्रकार और भय रहित घूमते हैं। यानी आप दिन रात देखते हैं, पक्ष, मास, दिन जो भी होते हैं सबके स्वामी होते हैं। लेकिन प्रभु, मेरा तो ना तो कोई नाम है और ना ही मेरा कोई स्वामी है। हे प्रभु, ना तो मेरा कोई स्वामी है और ना ही मेरा कोई नाम है। सभी देवता मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है, इसी से सब देवता मेरा निरादर करते हैं। शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सदा अंधपन से कहते हैं, यानी अंधविश्वास फैला रखा है। सभी मुझे कहते हैं कि यह मलमास है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं मरना चाहता हूं, जीना नहीं चाहता। और वह भगवान से कहता है कि प्रभु, जब मेरा इतना तिरस्कार हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति का तिरस्कार हो तो वह मरने को गत हो जाता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। सभी जो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तिरस्कार करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो मैं जीना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु, पहले मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें, नहीं तो मैं जीऊंगा नहीं। हे नारद, मैं मरूंगा, इस प्रकार से कहकर के बार बार मलमास यानी भगवान के सामने वह दुखी होकर के हाथ जोड़ करके बार बार कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर के वह भगवान के सामने शांत और मौन होकर के बैठ गया। भगवान उससे कहने लगे, इति श्री अधिक मास चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। यह चतुर्थ मास के यानी अधिक मास के चतुर्थ अध्याय की कथा थी। यह कथा बहुत ही पवित्र है। इस कथा के सुनने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। इस कथा को सुने और गौ माता की, तुलसी माता की सेवा करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण।